आइए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज पर्सन के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के लिए एक कार्ड दीजिए। वन कार्ड फॉर पर्सन, सेकेंड कार्ड फॉर पर्सन, लास्ट बॉटम ऑफ द डेक पर है द नाइट का कार्ड। नेक्स्ट फेमिनाइन्स जो भी हैं इस ग्रुप की, जो ये रीडिंग्स देख रही हैं, उनकी म्यूचुअल फीलिंग्स अपने मैस्कुलाइन्स के प्रति क्या है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की, क्योंकि हम मिरर करते हैं, ठीक है। और आप क्या गलती कर रही हैं जो आपके मैस्कुलाइन्स आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, अगर आप नो कांटेक्ट में तो ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव है। आप जब भी देखेंगे तो ये आपसे रेजोनेट करती है तो ये आपकी ही रीडिंग होगी, ओके। तो किसी प्रकार का झगड़ा हुआ दिख रहा है मुझे। एंड फेमिनाइन्स की तरफ बॉटम ऑफ द डेक पर है टू ऑफ सोर्ड। मैस्कुलाइन्स यहाँ पर, फेमिनाइन्स आपके मैस्कुलाइन्स शायद किसी और थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर रहे थे, या फिर ऐसे लोगों पे इनका ज़्यादा ध्यान रहता था इस रिलेशनशिप को छोड़कर कि जिन्हें उनकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, और ये आपकी नीड्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। यही बात आप लोग के बीच में झगड़े की बनी, यही रीजन था कि आप लोगों में फाइट्स हुई, ओके। और फाइट्स की वजह भी और ही लोग थे, आप लोग रीज़न नहीं थे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना, ये इमोशनल बंदे को नहीं मिल रहा, जो फुलफिल्ड है ना, कपड़े फटे हुए हैं उसको नहीं दान कर रहे हैं, जिनके कपड़े फुल सही ठीक ठाक है ना उनको दान करते हुए दिख रहे हैं, उनको पेंटिकल्स दे रहे हैं, और ये बंदा खाली हाथ बैठा हुआ है। तो ये बहुत इनजस्टिस कर रहे थे इस रिलेशनशिप में, आपको ना समय दे रहे थे, ना ही आपको इमोशनली, मतलब हर तरीके से आपका कप खाली था। आप इन पर लुटा रहे हैं, लेकिन ये आप पर बिल्कुल भी कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करते थे, ठीक है। समय, एनर्जी, मनी, इमोशंस, नथिंग। तो अभी क्या हुआ है, जब ये झगड़ा हुआ और इनको बहुत हार्ट ब्रेक्स फील हो रहा है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि क्या होता था ना कि आपसे इमोशंस लेके ये तो खर्च कर रहे होंगे दूसरे पर्सन पे, ठीक है। अभी इमोशनली बिल्कुल खाली हैं, क्योंकि इनको जो प्यार, जो अफेक्शन, जो अटेंशन आपसे मिल रही थी ना, वो कहीं से नहीं मिल रही थी, और ये बहुत फॉर ग्रांटेड लेके बैठे हुए थे आपको कि आप तो कभी जाओगे ही नहीं, आप तो कभी छोड़ोगे ही नहीं, और आपने इन्हें छोड़ दिया, आपने इन्हें आईना दिखा दिया यहाँ पे। अब क्या हो रहा है, अब ये बिल्कुल मतलब 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में बने हुए हैं, और आप जो है ना, यूनिवर्स आपको जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है 8 ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी, ठीक है। आप जो भी आपके ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल्स थे, कठिनाइयाँ थी फाइनेंशियल स्तर पर और किसी भी स्तर पे, तो आपकी वो कठिनाइयाँ यूनिवर्स ने हटा दी हैं, और वो चीज़ से ये, और इनकी तरफ फिर आप ध्यान नहीं दे पा रही हैं बिल्कुल भी। आप अपने ऊपर ध्यान दे रही हैं, आप सेल्फ लव कर रही हैं, आप खुद के पेंटिकल्स पे ध्यान दे रही हैं, आप खुद की एनर्जीज पे ध्यान दे रही हैं, और खुद की एनर्जीज को सेफ एंड प्रोटेक्ट भी कर रखा है आपने इस पर्सन से। तो अब ये बहुत हार्ट ब्रेक फील कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बिल्कुल खाली फील कर रहे हैं, बहुत अपसेट हो रखे हैं, इमोशनली बिल्कुल ही मतलब खाली हो रखे हैं, और रहने दीजिए इनको खाली, ठीक है। जल्दी ही मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है ये रिश्ता एक एंड देखने के बाद में एक नई शुरुआत दिखेगा, ठीक है। कंप्लीट एंड देखने के बाद में, या फिर किसी साइकिल का, कार्मिक साइकिल का एंड होगा आप लोग के बीच में, या फिर कुछ लोग के लिए ये रिश्ता बिल्कुल अंत पर पहुंचेगा, ठीक है, और फिर नई शुरुआत होगी इसमें, पेड़ सूख के हरा हो जाएगा, ऐसी फीलिंग मुझे आ रही है। जल्द ही मैस्कुलाइन फेमिनाइन्स को न्यू ऑफर देने की तैयारी
कर रहे हैं। और कब करेंगे? जब फेमिनाइंस अपनी तरफ से ये जो अटैचमेंट की साइकिल है ना मैस्कुलाइन के प्रति, इसको छोड़ देगी। क्योंकि ये जो इनजस्टिस वो करते आ रहे हैं ना पास्ट में आपके साथ में, फॉर ग्रांटेड लेना, आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जाना है फेमिनाइंस, ठीक है। जो भी ग्रुप ऑफ फेमिनाइंस इस रीडिंग को देख रहा है, आपको अपनी एनर्जीज में बने रहना है। अब जो भी आपने नया काम शुरू किया है, अपने पेंटिकल्स पे काम करना शुरू किया है, तो उसको छोड़ के एकदम से फिर से लद नहीं जाना है इनके ऊपर, क्योंकि फिर से वही काम करने वाले हैं। तो आपको इस साइकिल को ख़त्म करना पड़ेगा यहीं पे। खुद का काम करते करते ही इस रिलेशनशिप को के लिए भी टाइम निकालना है आपको, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप बैलेंस्ड रहेगा आपके जीवन में। ऐसी मैं एनर्जी प्राप्त कर पा रही हूँ और यूनिवर्स इन्हें आपकी तरफ पुश करने वाले हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोबारा रन ना कर पाए आपसे, ठीक है। और फिलहाल ये आपको बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आकर ऑफर देना चाहते हैं, अपने इमोशंस को जाहिर करना चाहते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जीज हैं, नाइट की एनर्जीज हैं, तेज तो है लेकिन बहुत ज़्यादा अभी भी बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आएंगे भी नहीं, ये इन एनर्जीज में बने हुए हैं। अगर कम्युनिकेशन आ भी गया तो ये रुकेंगे नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको इन्हें, ये साइकिल को रिलीज करना पड़ेगा आपको, अपने आप को समझाना पड़ेगा। और आप वहीं जगल कर रही हैं इनको। प्योरिटी बहुत है, प्यार बहुत है, प्यार करती हैं आप इनसे, लेकिन आपको इन पर भरोसा नहीं है। तो ठीक है, भरोसा क्या होता है ना, हम अपना फ़ायदा खुद ही तो उठाने देते हैं ना व्यक्ति को। अगर इन्होंने आपका फ़ायदा उठाया है तो आपने उठाने दिया है, तभी तो उठाया है। बाउंड्रीज सेट करके रखिए, दिल को बंद करने से कुछ नहीं होता है। हार्ट चक्रा को क्लोज मत कीजिए, ठीक है, वरना बहुत सारी परेशानियाँ अट्रैक्ट होती हैं हम लोग की तरफ को। क्या करना है यहाँ पर, आपको हार्ट को ओपन कीजिए और अपने आप को समझाइए यहाँ पर क्या लेसन था, क्या सीखना था, क्या सिखा के गया ये बंदा आपको, ठीक है। वो लेसन लर्न कीजिए और वो साइकिल को दोबारा आपको रिपीट नहीं करना है। और यूनिवर्स अब ये होने भी नहीं देंगे, ये साइकिल रिपीट नहीं होगी और कभी भी नहीं होगी। आपको ये लेसन सीखना ही पड़ेगा इसी बार में, ठीक है फेमिनाइंस। और देखते हैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड हम मोनोलॉजी डेक से देखेंगे। यूनिवर्स क्या गाइडेंस है मैस्कुलाइन फेमिनाइंस जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए, और कनेक्शन एनर्जी भी बताइएगा। फर्स्ट कार्ड है मैस्कुलाइन्स की साइड आया हुआ है, द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो आपके मैस्कुलाइन्स बहुत कुछ जो 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में बने हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रहा था इस रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। तो जिन भी आंसर्स की इन्हें उम्मीद है वो इनकी तरफ को आ रहे हैं। यूनिवर्स इनको क्लियरिटी देने वाले हैं, आपको क्लियरिटी देने की कोई ज़रूरत नहीं है फेमिनाइंस इन्हें। नेक्स्ट है आपकी तरफ, देखिए कार्ड आया है अ टाइम फॉर हीलिंग। ये 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड है ना, इस कार्ड की एनर्जी से बाहर निकलिए, हील कीजिए अपने आप को, ठीक है। खुद की हीलिंग करना बहुत आवश्यक है इस समय। डन। एंड रिलेशनशिप एनर्जीज आपकी हैं, आपको इस रिलेशनशिप से सारी नेगेटिविटी को रिलीज कर देना है, ठीक है। ये एनर्जीज हार्ट जो आप बंद करके बैठी हुई, इन एनर्जीज को आप रिलीज कीजिए मैस्कुलाइन्स भी, ताकि इन एनर्जीज को रिलीज कर पाएँ और दोबारा से आपके रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत हो पाए। डन। तो ये थी आपकी रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ रीडिंग को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अच्छी लगी तो कमेंट भी कर सकते हैं आप, इस एनर्जी को क्लेम भी कर सकते हैं यहाँ पर। तब तक के लिए अब नई रीडिंग आएगी कल की डेट में, और तब तक के लिए सबका धन्यवाद इस रीडिंग को देखने के लिए, और नमस्कार सभी को।